तो दिस मशीन हैज 2-3 पार्ट्स। एक तो ये सक्शन कप होता है, दिस इज द सक्शन कप, दिस इज वन। This rubber tubing is elastic tubing which goes and gets connected to the suction apparatus. ये 3 parts होते हैं इस मशीन में। The different types of cups which are available for in Ventus are mushroom shaped cup and other ones are bell shaped and some metallic cups. These fibroelastic cups in which mushroom and bell types are available, they are used for delivery in occipito anterior positions, while the metallic cups are used in occipito posterior position deliveries and in difficult deliveries. यहाँ पे एक ये रिज दिखाई दे रही है। ये जो रिज है जब वो स्कल के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये जो रिज है ये 12 o'clock पोजीशन पे होनी चाहिए, ठीक है, ये 12 o'clock पोजीशन पे होनी चाहिए। उस नेगेटिव सक्शन की वजह से यहाँ पे एक स्वेलिंग आर्टिफिशियल कैपट डेवलप हो जाता है। वो आर्टिफिशियल कैपट इस सक्शन कप के अंदर फिट हो जाता है ऐसे। उस शिग्नॉन, उसे शिग्नॉन बोलते हैं, और शिग्नॉन जो है वो कप को डिसलॉज होने से रोकता है। तो ये पॉइंट पे होना चाहिए, फ्लेक्सिंग मीडियन पॉइंट पे। जब हम इस कप को ऐसे अप्लाई करते हैं तो ये एंटीरियर फोंटेनल, लेकिन यू सी दिस इज द एंटीरियर फोंटेनल। एंटीरियर फोंटेनल से लेके वेंटूस के मार्जिन तक का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं एप्लीकेशन डिस्टेंस। ये एप्लीकेशन डिस्टेंस भी 3 सेंटीमीटर्स होना चाहिए। अगर ये 3 सेंटीमीटर से कम होता है तो फ्लेक्शन की जगह डिफ्लेक्शन होने लगता है। तो अगर वेंटूस के कप का प्लेसमेंट मान लीजिए कि ये जो एप्लीकेशन डिस्टेंस है ये एप्लीकेशन इस तरह से है कि एंटीरियर फोंटेनल के बहुत पास है, यहाँ पे दिखो, एंटीरियर फोंटेनल के बहुत पास है इसका लोअर मार्जिन, एप्लीकेशन डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर से कम है, तो अभी ये डीफ्लेक्सिंग मीडियन पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे इस तरह का डिस्टेंस जिसकी वजह से जो कप का जो लोअर मार्जिन है उसका एप्लीकेशन डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर से कम है, तो ये डिफ्लेक्सिंग मीडियन पॉइंट है। मीडियन का मतलब सजाइटल सूचर के ऊपर है। अगर सजाइटल सूचर के ऊपर है तो वो मीडियन है, और अगर सजाइटल सूचर से डिविएटेड है या तो इस तरफ या फिर इस तरफ तो वो पॉइंट है पैरामीडियन। तो ऊपर विथ एन एप्लीकेशन डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर्स एंड लैटरली ऑन आइदर ऑफ द पैराइटल बोन्स, तो ये पॉइंट हो जाएगा फ्लेक्सिंग पैरामीडियन पॉइंट, और इस तरफ यहाँ पे ये हो जाएगा डिफ्लेक्सिंग पैरामीडियन पॉइंट। Now about the suction pressure and about how to reach that suction pressure. So after you have applied this cup on the fetal scalp, you can reach up to a maximum negative pressure of 500 to 600 mm of mercury, and in other units it is 6 to 8 kilogram per centimeter square. Now in order to reach this pressure, यहाँ तक पहुँचने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक तो स्टेप वाइज अप्रोच होती है, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, जो पहले से चली आ रही है। वो अप्रोच ये है कि 8 मिनट्स, ओवर अ पीरियड ऑफ 8 मिनट्स you have to raise the pressure gradually and you have to take it up to 500 to 600 mm of mercury at the most. उससे ज्यादा पे केफाल हेमाटोमा, इंट्रा हेमरेज और इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा। तो कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए 600 mm इज द मैक्सिमम प्रेशर, और उस तक पहुंचने के लिए स्टेप वाइज अप्रोच जिसमें 8 मिनट्स के ओवर हम जो है इस प्रेशर तक पहुंचते हैं। जो रिसेंट अप्रोच है वो ये है कि यू कैन रीच अप टू दिस प्रेशर ओवर अ पीरियड ऑफ 2 मिनट्स। सो देयर इज नो एनी प्रॉब्लम हैज बीन like found out in research if you reach up to this pressure in 2 minutes also, and it has got a lesser it is shortening the duration of delivery in whom you reach quickly. Okay, now after catheterizing the patient and you have assessed कि posterior आपका flexing median point कहाँ पर है, आपने टेस्ट कर लिया है, सक्शन बराबर बन रहा है, and then you will apply on the outside. यहाँ पे नहीं लगाना है आपका कोई भी पैराफिन या कुछ, यहाँ पर on the outside some liquid paraffin you can apply, and then what you will do, you will
टेक दिस कप एंड यू विल इंसर्ट, ट्राई टू टेक इट टू द फ्लेक्सिंग मीडियन पॉइंट। तो यहाँ पे अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद में आपको क्या करना है कि आपको जो है वो अपना थंब यहाँ पे रख देंगे, थंब से इसको सपोर्ट करेंगे और अपनी 2 फिंगर से फीटल स्कल को कैच कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में सक्शन प्रेशर चालू करेंगे, सक्शन मशीन को ऑन करेंगे, सक्शन ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे। जैसे ही सक्शन 0.8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक पहुंच जाता है, यहाँ पे मार्किंग रहती है, वहां आप देख सकते हो कि कहाँ तक सक्शन पहुंच गया, प्रेशर पहुंच गया है। तो आप सक्शन बनाएंगे, शिग्नॉन बन जाएगा, बने जाए आप, यू डोंट हैव टू चेक फॉर इट। You raise the pressure up to 0.8 and then you will start giving traction. The most important thing is traction should be given along with uterine contractions. तो जब मदर को पेन्स होते हैं, uterine contraction होता है, तब आप along the pelvic curve traction देंगे। 3 to 4 times you can attempt this traction and maximum up to a period of 10 to 15 minutes you will try delivering with the help of ventouse. If it is unsuccessful, immediately you have to abandon the procedure. Now, what are the contraindications for ventouse? तो जब ये ऐसे अप्लाई करते हैं ना और नेगेटिव सेक्शन क्रिएट करते हैं, तो फीटल स्काल्प में हम नेगेटिव सेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। अगर फीटस को कोई इस तरह की एनोमली है जिसमें कोएगुलेशन अबनॉर्मेलिटी है, हीमोफीलिया है, या अगर मान लीजिए उसको ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है, कोई ऐसी एनोमली है उसके बोन्स में जिसकी वजह से फ्रैक्चर इजीली हो जाएगा, तो हम जब ये नेगेटिव सेक्शन क्रिएट कर रहे हैं और जब हम ट्रैक्शन दे रहे हैं तो हम यहाँ पे उसको फीटस को ट्रॉमा पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए दिस इज अ कॉन्ट्राइंडिकेशन। प्रीमेच्योरिटी इज अ कॉन्ट्राइंडिकेशन। लेस देन 36 वीक्स यू कैन नॉट अप्लाई वेंटूस। वेंटूस का फॉरसेप्स के ऊपर ये एडवांटेज है कि वेंटूस को फीटल हेड के हायर स्टेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। Outlet forceps which are commonly used, they will allow application when the head is at the perineum at +4 level. When the skull is visible outside the perineum, it is at the perineum, ठीक है। और ventouse जो है this can be applied when the fetal head is a little below the ischial spines. At that level also you can apply ventouse. Second advantage, if the head is a little deflexed also, application of ventouse and then traction along the pelvic curve will promote flexion of the fetus.